हेलो एवरीवन, आई एम सी एस दीक्षा शाह। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी मदद से मैंने मेरा एडवांस टैक्स का पेपर क्लियर किया है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, एडवांस टैक्स वॉज अ मेजर टेरर इन माई सी एस जर्नी। टैक्स मुझे पहले से कभी भी नहीं पसंद था। एग्जीक्यूटिव में भी मैंने टैक्स लिटरली 40 पे ही पास किया है। और उसके बाद में जब, और वो भी एमसीक्यू वाला था, तो और उसके बाद में जब मुझे डिस्क्रिप्टिव में पेपर देना पड़ा एडवांस टैक्स का, वाज रियली रियली हार्ड फॉर मी। मुझे टोटल आई थिंक 3 अटेम्प्ट्स लगे टू क्लियर फर्स्ट ग्रुप बिकॉज ऑफ टैक्स थिंग। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे तो 38 समथिंग मार्क्स मिले थे। सेकेंड अटैम्प्ट में अराउंड 47 मुझे मिले, और थर्ड अटैम्प्ट में जब मेरा क्लियर हुआ तब मेरे टैक्स में मार्क्स 54 थे। तो 50, तो मैं वही बताना चाह रही हूँ कि जब टैक्स में फेल होने से लेकर ये 54 तक मैंने रीच करने के लिए, बिंग ऐसा इंसान जिसे टैक्स बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ता है और मुझे पसंद ही नहीं है टैक्स, मैंने ये कैसे किया मैं आपसे वो शेयर करना चाह रही हूँ, ताकि आपका ये जो लास्ट अटेम्प्ट है जून 2025 का, इन केस अगर आपका टैक्स की वजह से रुका हुआ है तो आप उसे क्लियर कैसे कर पाए। मैं बिल्कुल इधर उधर की बात ना करके सीधे 3-4 चीज़ें हैं जो मैंने करी इम्प्लाय, और मैंने ये क्लियर किया है, वो मैंने करा। सबसे पहले, अगर आपने इसके पहले अटेम्प्ट दे दिया है तो आप प्लीज़ उसका पेपर मंगा कर डेफिनेटली चेक करें कि कहाँ क्या मिस्टेक्स हुई है। क्योंकि मैंने जब मेरा दिसंबर 20 सॉरी, मैंने अभी जून 20, हाँ, तो जिस दिसंबर 23 में जब मैंने पेपर दिया था और वो मेरा क्लियर नहीं हो पाया था, जिसमें मुझे 47 मार्क्स थे, तो मैंने उसे मंगाया, मैंने चेक किया, और मैंने देखा कि जेन्युइनली पेपर लिखते टाइम बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हम करते हैं। मैंने लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं ऐसी सिली मिस्टेक्स कर सकती हूँ, पर मैंने उस पेपर में वो सिली मिस्टेक्स करी थी। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप आपका प्रीवियस पेपर मंगा कर अपना आंसर शीट चेक करो। आप कहाँ रॉन्ग हो रही हो, कैसे रॉन्ग हो रहे हो, आपका आंसर कंटेंट क्या है, उसके अंदर आपने क्या सही किया, सही कहाँ आपके मार्क्स कट रहे हैं, आपको ये डेफिनेटली पता होना चाहिए। तभी आप इसे इम्प्रूव कर पाएंगे और जून अटेम्प्ट दे पाएंगे, राइट। इसलिए सबसे पहले तो आप पेपर मंगा कर खुद का पेपर और खुद के मिस्टेक्स एनालाइज करिए। उसके बाद मैंने दूसरी चीज़ इम्प्लाई करी थी कि मुझे हर चीज़ सॉल्व करके देखनी है, मुझे हर एक चीज़ लिख कर देखनी है। मतलब जब तक मैं ये ऐसे सोच रही थी ना कि ऊपर ऊपर से पढ़ के हो जाएगा, इजी पेपर्स आते, पहले सीएस के जो टैक्स पेपर्स होते थे काफ़ी इजी होते थे, बट लास्ट 2-4 अटेम्प्ट से जो बैंड बजाना चालू करी है, इतना इजीली नहीं हो पाएगा किसी का। तो पहले पेपर इजी होते थे तो मुझे लगता था ऊपर ऊपर से पढ़ के भी हो जाएगा, तो मैंने थोड़े बहुत रिवीजन लेक्चर्स और ये सब चीज़ें देखकर काम चला लिया था, बट नहीं हुआ। मुझे हर चीज़ एक बार लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ी। लिख कर प्रैक्टिस करी तब जाके मेरे मार्क्स 47 तक पहुँचे थे दिसंबर में, बट उससे भी काम नहीं बना, क्योंकि तब से जो है हार्ड होना पेपर स्टार्ट हो चुका था। और मैंने ऑब्ज़र्व किया कि अब जो लेवल है वो कुछ ज़्यादा टफ हो रहा है। इसलिए फिर मैंने एक चीज़ करी, मैंने सीए विशाल बहादुर सर का जो जीएसटी का लेक्चर है, उनका एक अच्छा सा चार्ट बुक आता है। वो चार्ट बुक सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है जीएसटी रिवाइज करने के लिए। उसमें एक एक चीज़ इतने माइन्यूटली और इतने अच्छे से दी हुई है कि मतलब दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन हैव। प्लस उनका जो क्वेश्चन था मैंने वो भी मंगाया था, और उनका क्वेश्चन मैंने जीएसटी का पूरा पूरा सॉल्व किया है। और नहीं कुछ तो मैंने वो 2 से 3 बार तो सॉल्व किया ही किया था। और डेफिनेटली सीए लोगों को जो है बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, 10-10 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं जीएसटी में, हमें उतने नहीं आते, पर जो जो उनके 5 मार्क के क्वेश्चन थे उस पर मैंने मेजर फोकस किया, और मैंने सब क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन है मैंने सीए का जो होता है मैंने पूरा सॉल्व किया था, पूरा प्रैक्टिस किया था। तब जाके मेरा जब जून अटेम्प्ट आया, जून 2024, जिसमें मेरा रिजल्ट क्लियर हुआ और मैं सीएस बनी, मैंने वो पेपर देखा था जब, तो मैं लिटरली देख ही जा रही हूँ कि यार ये क्वेश्चन मैंने सीए क्वेश्चन एयर में से किया है, ये क्वेश्चन मैंने सीए क्वेश्चन एयर में से किया है, ये क्वेश्चन मैंने सीए क्वेश्चन एयर में से किया है। हर एक क्वेश्चन वाज ऑफ सीए लेवल डिफ़िकल्टी। इसलिए
आपको भी अभी अगर आपके पास में टाइम है तो उनकी बुक्स मिलती है, आप बुक्स मंगाओ और सॉल्व करो। उनके रिवीजन लेक्चर्स होते हैं यूट्यूब पर, विशाल भातर सर के, आप वो करो। ऑब्वियसली कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, जो मैंने जेन्युइनली करा मेरे फ्रेंड के सजेशन पर, मैं आपको वही बता रही हूँ कि आप विशाल भातर सर का एक बार उनसे जीएसटी करके देखिए, उनके जो बुक्स है, उनके जो क्वेश्चन है उसमें से करिए। 110% आपका रिजल्ट पॉजिटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और आप पास हो सकते हैं। बस वही है कि आपको मेहनत करनी है, 2 से 3 बार वो क्वेश्चन सॉल्व करनी है आपको अपने एंड से। थर्ड थिंग इज़ कि पैटर्न जो रहता है, ट्रेंड्स, मार्क्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस करके ही अपनी पढ़ाई करिए। रही बात इंटरनेशनल टैक्सेशन की, तो इंटरनेशनल टैक्सेशन के लिए मैंने करा था विवेक गाबा सर जो है, सीए विवेक गाबा, उनके लेक्चर्स मैंने मतलब यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं फ्री में, तो वो आप कर सकते हो, वो बहुत अच्छे हैं। और मेरे पास उनका बुक भी था, हाँ मैंने उनका बुक मंगवाया था टैक्स को लेकर, डायरेक्ट टैक्स के अंदर इंक्लूडेड है उनका इनकम टैक्स को, तो मैंने जितना भी डायरेक्ट टैक्स और इनकम टैक्स का वो मैंने उनकी बुक में से पढ़ा था, उनकी बुक में से सॉल्व, मतलब डायरेक्ट टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन के मैं क्वेश्चंस में ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने जो स्कैनर होता है, तो स्कैनर में से मैंने सॉल्व किए हैं पेपर्स। उससे मेरा बहुत बहुत हेल्प हुआ, उससे मैंने काफ़ी उसमें से इम्प्रूव किया और मुझे पकड़ने में आने लगा। एंड कंसेप्ट भी मैंने सर की इसमें से करा था, और टैक्समैन के जो स्कैनर होता है, क्रैकर करके एक स्कैनर होता है टैक्समैन का, उसमें से मैंने एडवांस टैक्स के क्वेश्चन सॉल्व करे थे। आई डोंट नो अब वो देते हैं या नहीं देते हैं, क्योंकि इट इज़ लास्ट अटैम्प्ट, तो शायद से उन्होंने इस बार पब्लिश की है नहीं किया है, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। बट किसी के पास में अगर आपको अगर किसी से भी 1 या 2 अटैम्प्ट पुराना भी क्रैकर मिल जाता है तो ठीक है, चलेगा, आप वो लो, आप उसमें से क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है वो देखो, उसमें मार्क्स कैसे मिलते हैं वो सब देखो। और जो सर का बुक है विवेक गाबा सर का, उसमें भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, तो आपको वो बुक लेने बाद में भी काम आपका चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में ये जो आपकी आईसीएसआई की वेबसाइट है, उसके ऊपर एक प्रैक्टिस सेट करके एक बुकलेट है, मतलब एक पीडीएफ है, आप वो डाउनलोड करके एक बार उसको गो थ्रू करो। वो एक्चुअली अभी काफ़ी पुराना हो चुका है, पहले होता था कि मतलब उसमें से क्वेश्चंस आ जाते थे, क्योंकि वो थोड़ा सा मिक्स्ड और अच्छा बनाया हुआ था उन्होंने, बट अब लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी काफ़ी हाई हो गई है, इसलिए उसमें से इतने क्वेश्चंस आते नहीं हैं। बट डेफिनेटली आप एक बार गो थ्रू उसको करे बिना जाना नहीं। और प्रीवियस पेपर्स आपको देखने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको लेवल समझेगा कि आजकल क्यों इतना डिफ़िकल्ट हो चुका है। बट डेफिनेटली अगर आप सीए लेवल की थोड़ी सी तैयारी करके जाएंगे तो हो जाएगा। मैं जानती हूँ इट इज़ लिटिल बिट मोर डिमांडिंग, क्योंकि और दूसरे सब्जेक्ट्स भी तो पढ़े हैं, बट टैक्स में अब इसके बिना कोई स्कोप इतना मुझे नहीं लगता है, ऐसे ही करके पास हो पाओगे। अगर आपने क्वेश्चन भी कर ली विशाल भातर सर और विवेक गाबा सर का जो बुक है, दिस विल हेल्प यू अ लॉट, ट्रस्ट मी। एंड उसके साथ में आप डेफिनेटली थोड़ा बहुत खुद से प्रैक्टिस करके देखिए, स्पीड पकड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग देख के जाते हैं सॉल्यूशन पर, वहाँ पे जाते रहे तो हम भूल जाते कि इसका फॉर्मेट क्या था लिखने में, अगर हमने इनफ प्रैक्टिस नहीं की है तो। मैं ऐसा नहीं कर रही कि लिखते ही रह जाओ, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता था, बट स्टिल मैंने ट्राई किया कि मेरे को थोड़ा फॉर्मेटिंग याद रहे, उतनी मेरी प्रैक्टिस हो लिखने की, तो उतना मेरा फास्ट फॉरवर्ड हो सके। क्योंकि अगर हम वही सोचने में रह जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन पे से ध्यान हट जाता है, हम उसमें मिस्टेक्स करने लगते हैं, फिर सॉल्व नहीं कर पाते अच्छे से, इसके लिए। एंड दूसरा ये मैं बोलना चाहूँगी कि जब आपका जो वो 15 मिनट्स का टाइम होता है, जिस पे आपको पेपर रीडिंग का टाइम दिया जाता है आजकल, वो बहुत क्रूशियल है। उस पर आपको फटाफट जो इजीली सॉल्व हो सकते हैं वैसे क्वेश्चंस मार्क करके रख लेने, और जैसे ही आपका पेपर राइटिंग का बेल बजता है, आपको स्टार्टिंग से उसमें स्पीड पकड़ के फिनिश करना है, क्योंकि बाद में सोचने का टाइम नहीं मिलता है। मेरा दिसंबर में यही दिक्कत हो गई थी कि मेरा मेजर पेपर बचा हुआ था, 1 घंटा ही टाइम बचा हुआ, और मेरे पास में सिर्फ 1 घंटा टाइम बचा था। टाइम मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट क्रूशियल थिंग टू गेट क्लियर, और वही नहीं हो पाया था दिसंबर में, इसलिए मैंने जून में उसको पूरा करेक्ट किया। स्टार्टिंग से फटाफट जितना मुझे आता था मैंने सब कर दिया, और डेफिनेटली मैंने अगर हाई लेवल की पढ़ाई की है तो वो लेवल मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो चुका था, इसलिए फिर मेरा सॉल्विंग भी बढ़ गया, स्पीड, और पेपर भी टाइमली कंप्लीट हुआ। और मतलब फर्स्ट टाइम 100% मैंने टैक्स का पेपर अटेम्प्ट करके मेरा कंप्लीट हो चुका था, तो
आपको वो प्रैक्टिस करना, वो लेवल की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा आप कुछ भी चीज़ सुनते हैं, इतना कर लो हो जाएगा, उतना कर लो हो जाएगा, हर बार हार्ड नहीं आता है, डोंट गो विद दैट बिलीफ। हर बार हार्ड होते जा रहा है पेपर और हर बार कुछ नया ट्रिकी क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी पूरी रखो, ये लास्ट अटेम्प्ट है, मेक इट काउंट। एंड आई विश ऑल जिनका भी टैक्स की वजह से रुका हुआ है वो तो क्लियर हो ही जाए एटलीस्ट, और बाकी सब भी डेफिनेटली अपनी जर्नी में क्लियर हो और आगे बढ़े, यही मेरी विश है। और बाकी अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ और डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई एम हैप्पी एंड आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। प्लीज़ अपने कंसर्न्स मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।